Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and you all have given your exams very well. Class, I am very happy with your maths results because you all have done very good. I like your performance, class. Keep doing like this. Now, class, as you all know, we are on the chapter number 6th. And we have already started the exercise 6.1 and today we have to do the question number 2. But class, before that, if you have not seen my previous videos, मैं आपको क्लास इस पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पे मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ आपकी क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में. सो इफ अगर आपने क्लास वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि मैंने उस पर व्यूज देखे थे, बहुत कम बच्चों ने उसको व्यू किया है, और आप अगर सोचेंगे डायरेक्टली आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो यस क्लास हो सकता है, क्योंकि ये जो अभी एल्जेब्रा है बहुत इजी लगते हैं इसके क्वेश्चंस देखने में, तो आप शायद इसको कर भी लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने वीडियो में ही डिस्कस करे हैं, हो सकता है वो पॉइंट्स आपके छूट जाएं जिसके बेस्ड क्वेश्चंस आपकी बुक में अभी नहीं है. और एल्जेब्रा जो है आपका बहुत ही बेसिक चैप्टर है, आपको सभी क्लासेस में बहुत ये जो है आपको पूरी मैथ्स में आप जितनी भी मैथ्स करेंगे सभी में इसका यूज है, बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है इस चैप्टर का आपके मैथ्स में. तो आपका जो है फाउंडेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज का आपको मतलब पता होना चाहिए, डेफिनेशन और सब चीजें. तो इसके लिए क्लास प्लीज सारी वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली जो है हाफ एन आवर में आपकी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, छोटी छोटी वीडियो हैं, लेकिन उनको प्लीज देखिएगा जरूर क्लास, और उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा और अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्लास में आपका है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. देखिए क्लास, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है, ये जो आपके मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हैं, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही हैं. मीन्स हम यहाँ पर क्वेश्चन ये भी लिख सकते थे, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. मीन्स ये सारी ही एक्सप्रेशंस जो हैं वो पॉलिनोमियल्स में आती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपकी पॉलिनोमियल एक ही टर्म की है तो उसको हमने एक स्पेशल नेम दिया हुआ है मोनोमियल. अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, और 3 टर्म्स की पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल. फिर 4, 5 और मोर के लिए हमने स्पेशल नेम नहीं दिया हुआ है, सभी को हम कलेक्टिवली फिर पॉलिनोमियल बोल देते हैं. तो मोनोमियल जो है 1 टर्म पॉलिनोमियल है आपका, और बाइनोमियल 2 टर्म पॉलिनोमियल, एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स का. तो देखिए यहाँ पर जो है, और आपके टर्म्स किससे डिफ्रेंशिएट होते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या एक पॉलिनोमियल में, प्लस और माइनस के साइन से. तो देखिए यहाँ पर क्लास कोई भी साइन नहीं है, और ये पूरा आपका क्या माना जाएगा, एक ही टर्म. तो इसको आप क्या लिखेंगे, मोनोमियल. एंड क्लास स्पेलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है. पहले आपको मोनोमियल, मोनो लिखना है, मोनोमियल, MIAL. और ये मोनोमियल क्या होता है क्लास, 1 टर्म पॉलिनोमियल, 1 टर्म पॉलिनोमियल. इसमें एक ही टर्म है, तो ये एक टर्म का पॉलिनोमियल है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल. अब देखिए क्लास, हम सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पर आपका ये प्लस का साइन है, तो ये अलग टर्म हो जाएगा और ये आपका अलग टर्म हो जाएगा. तो 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल. बाई मीन्स 2, जैसे आपकी बाइसिकल होती है उसमें 2 है, तो बाई 2 के लिए बाइनोमियल. देखिए स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर MO है बाकी, और यहाँ पे BI, बाकी स्पेलिंग सेम है. ये क्या है आपका 2 टर्म पॉलिनोमियल. यहाँ पर देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्राई साइकिल होती है, ट्राइनोमियल. ये क्या है आपका 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल. तो ये सभी पॉलिनोमियल्स ही हैं. अब फोर्थ क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं आपके, 1 2 3 4, तो टोटल 4 टर्म्स हैं, और 4 टर्म्स के लिए आपके पास कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो हम सिंपल इसको क्या बोलते हैं, 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स. यहाँ पर 1 2 3 4 5,
तो ये है आपका पॉलिनोमियल। देखिए स्पेलिंग पॉलिनोमियल में भी सेम है, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। ये क्या था आपका? पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। 1 टर्म का स्पेशल नेम है मोनोमियल, 2 टर्म का बाइनोमियल और 3 टर्म्स का ट्राइनोमियल। तो क्लास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास आपका, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें टर्म्स और उनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास आपका a + 5। तो देखिए क्लास इसमें कितने टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में? ये 2 टर्म्स हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं? देखिए एक तो आपका टर्म है a, क्योंकि ये बाइनोमियल है 2 टर्म का, और एक इसका टर्म है 5। फैक्टर्स मीन देखिए जैसे क्लास आप 6 लिखते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 3। 2 और 3 लिखा, आपने मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हुए? a × 1, आप मल्टीप्लाई करोगे a आ जाएगा, और 5 के फैक्टर्स 5 × 1, राइट। सेकेंड है आपका क्लास, दिस इज b - 5, b - 5। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं? फिर से ये भी आपका 2 टर्म्स हैं, और ये है आपका यहाँ b, और यहाँ पर 5, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? b × 1 एंड दिस इज 5 × 1। यहाँ अगर आप क्लास -5 लिखेंगे तो -5 × 1 लिखिएगा, अदरवाइज मैंने ये लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है क्लास इनका 2 + a + a²। तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे? टर्म्स, और हम फिर फैक्टर्स लिख रहे हैं। 2a a²। तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं आपके? 2 × 1, a का a × 1, और a² का a × a। a × a इज a²। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये जो है आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, डी पार्ट है इसका, x² - y²। कितने टर्म्स हैं क्लास? 2 टर्म्स हैं। तो टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो x² इसका एक टर्म है, तो x × x, और -y एक फैक्टर है। तो सॉरी साइन रहने दीजिए, विदाउट साइन लिख रहे हैं, वो आपका y का y × y, वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आ जाएगा -1। और ई क्वेश्चन है आपका इसका 7x² y + x 11xy², 11y²x है, सॉरी, हाँ ठीक है, एक ही बात है, या चलिए उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए टर्म्स 7x² y, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 7 × x × x × y, और आपका ये जो है 11y²x, इसमें कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 11 × y × y × x। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली आप जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो क्लास आज मैं बस थोड़ा सा ही वर्क करा रही हूँ। अब सभी बच्चे जो हैं सारी वीडियोस देखेंगे। टोटल आपकी 4 डेज की वीडियोस हो गई, 3 प्रीवियस और 1 आपकी आज की, और जो है सारा वर्क कंप्लीट करेंगे 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक। बाकी का वर्क जो है वो हम क्लास कल करेंगे। स्टडी वेल, थैंक यू।